बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत ही खामोश तबाह और एक हसास लड़की थी। कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अक्सर इन लोगों से उलझ जाती कि तुम लोग मासूम लोगों को क्यों कत्ल करते हो, तुम क्यों बम धमाके करते हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होता है। वो गुस्से में बोलती चली जाती। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ये कहानी है माया विलासी की। वो 1988 में ग्लासगो में पैदा हुई। उसके पेरेंट्स सोशल वर्कर थे। उसके बचपन ही में वालिदैन की लहदगी हो गई थी, जिससे उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। वो बहुत खामोश रहने लगी थी। उसके बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, बल्कि यूं कहें तो ज्यादा बेहतर है कि उसका स्कूल में एक भी दोस्त नहीं था। इसलिए छुट्टी के दिन सारा वक्त घर पर टीवी देखकर गुजारती या अपनी गुड़ियों से खेलती रहती। जरा बड़ी हुई तो किचन में वालदा का हाथ बटाने लगी। उसको बेकिंग का भी बहुत शौक था। बेकिंग का शौक तो उसे अपनी नानी से मिला था। उसकी एक खाला साइंटिस्ट थी और वो खुदा और मजहब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। उसकी खाला का पूरे खानदान पर बहुत असर रसूख था, जिसकी वजह से सब ही ऐसे एथियस्ट ख्यालात रखने लगे थे। हालांकि वो लोग मसीही थे, लेकिन उनके घर में मजहब को बिल्कुल ही बेकार चीज समझा जाता और उसके घर में मजहब से मुतल्लिक कोई बातचीत नहीं होती थी। बचपन ही में उसने मीडिया पर यह बात सुन रखी थी कि मुसलमान दहशत गर्द होते हैं, बम धमाके करते हैं और मासूम लोगों को बिला वजह कत्ल करते हैं। वो अक्सर सोचने लगती कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। उसके स्कूल में किसी भी एक मजहब को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता। माया ने इस्लाम पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। ऐसा नहीं था कि इसको इस्लाम में कोई बहुत दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि वो ये जानना चाहती थी कि आखिर इन लोगों का मजहब इनको ऐसा क्या सिखाता है कि वो लोग दहशतगर्द बन जाते हैं। बस इसीलिए वो इस्लाम पढ़ना चाहती थी। लेकिन स्कूल इंतजामिया ने बताया कि इस सब्जेक्ट की हमारे पास कोई टीचर नहीं है, लिहाजा वो नहीं पढ़ सकी। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने एक कॉल सेंटर में जॉब कर ली। उसकी जॉब की जगह पर कुछ मुसलमान भी काम करते थे। वो 5 या 6 लड़के लड़कियां थे। वो सब के सब पाकिस्तानी थे। वो अक्सर इनसे उलझ जाती कि तुम लोग आखिर मासूम लोगों को क्यों कत्ल करते हो, तुम लोग बम धमाके क्यों करते हो, आखिर इससे तुम लोगों को क्या मिलता है। उसके ऐसे सवालों पर भी वो लोग बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते और निहायत तसल्ली से जवाब देते। फिर यूं हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता माया का रवैया भी इनसे नरम पड़ने लगा। वो सोचने लगी, ये लोग दहशतगर्द नहीं हो सकते, ये लोग तो बहुत ही ताबुन करने वाले और सादा से लोग हैं। अब वो इनसे ज्यादा न उलझती, लेकिन उनके दीन से मुतल्लिक कभी कभार बहुत सख्त सवालात जरूर करने लगती। उसके ऐसे सवालों का भी वो कुरान और सुन्नत से जवाब देते, और अगर किसी सवाल का जवाब ना आता तो कहते हम कल बताएंगे, और फिर अगले दिन वो सर्च करके आते और तसल्ली से जवाब देते। अब तो इन लोगों से माया की अच्छी खासी दोस्ती होने लगी थी। उनके साथ कभी कभार वो कैफेटेरिया भी जाने लगी। इस्लाम में इसकी दिलचस्पी अब बढ़ने लगी थी और इसे अंदाजा हुआ कि जो कुछ भी हमारा मीडिया बताता है वो तो झूठ है, बहुत ही झूठ। इसने खुद ही इस्लाम पर रिसर्च करने का फैसला किया और अब वो इस्लाम को बतौर मजहब कबूल करने के बारे में भी सोचने लगी। वो हर संडे को अपने घर जाती और सोचती कि मैं वालदा को अपने इस इरादे के बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। इसी तरह कई संडे गुजर गए। एक दिन उसने हिम्मत करके बता ही दिया कि मैं इस्लाम मजहब पसंद करती हूँ और इसे कबूल करना चाहती हूँ। वालिदा ने इसकी बात को कोई खास अहमियत नहीं दी और कहा ठीक है कर लो। वो बहुत खुश हुई और सोचा मैंने यूं ही इतना वक्त जाया कर दिया, मैंने पहले क्यों ना अपनी वालिदा को बता दिया। उसे अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंसी आई। वालिदा ने तो इसे कुछ भी ना कहा था और कोई इतराज नहीं किया था। और फिर एक दिन जॉब का टाइम खत्म होने पर अपनी 2 कुलीग्स शकीला और साइमा के साथ इस्लामिक सेंटर चली गई और इस्लाम कबूल कर लिया। हिजाब पहनकर खुशी खुशी घर गई। उसकी वालिदा ने उसे यूं हिजाब में देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी और बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये दहशत गर्दों वाला मजहब अख्तियार कर लोगी। उसने वालिदा को बहुत तसल्ली से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली ने इसके इस इरादे को कबूल कर लिया। एक दिन उसके नाना ने उसे कहा, तुम्हारी नानी को भी मुसलमानों की तरह हिजाब पहनना बहुत पसंद था। उन्होंने बहुत से हिजाब खरीदे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहने, और फिर उन्होंने वो सब हिजाब माया को तोहफे में दे दिए। उसने बताया, इस वक्त भी जो हिजाब पहने हुए है वो उसकी नानी का ही है।
آپ کو مایا ولاسی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. شکریہ.